नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम संस्कृत को सरल और प्रभावी तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। क्या आप भी संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करें? तो आज से हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी इसकी महत्ता उतनी ही है। संस्कृत न केवल भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध भाषाओं में से एक मानी जाती है। इस भाषा का अध्ययन करने से न केवल हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, बल्कि यह हमें हमारे जीवन में अनुशासन, विचार शक्ति और सही दृष्टिकोण भी सिखाती है। अब सवाल उठता है कि इसे हम आसानी से कैसे सीख सकते हैं? चिंता मत कीजिए, हम यहाँ संस्कृत को सरल और रोचक तरीके से सिखाने वाले हैं। इस चैनल पर हम संस्कृत के मूल शब्दों, वाक्य निर्माण, व्याकरण और प्रसिद्ध श्लोकों की आसान व्याख्या करेंगे। चाहे आप एक शुरुआत करता है या पहले से कुछ ज्ञान रखते हो, यह चैनल आपको संपूर्ण संस्कृत ज्ञान प्रदान करेगा। हम हर वीडियो में संस्कृत को छोटे छोटे हिस्सों में समझेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी संस्कृत सीखना चाहते हैं और हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए संस्कृत के इस सुंदर और समृद्ध ज्ञान को सीखने का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभ्यास 1 से प्रारंभ करते हैं। नीचे कुछ संस्कृत शब्द और उनके अर्थ दिए हुए हैं, फिर उनके वाक्य बनाए गए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द लाल टाइप में छपे हुए हैं। शब्द देख लेते हैं। सह का मतलब क्या होता है? सह का अर्थ है वह, यह एक पुल्लिंग शब्द है। त्वम का अर्थ है तू या तुम, और अहम का अर्थ है मैं। गच्छति का मतलब है जाता है। जब वह कर्ता वह हो तब गच्छति का प्रयोग करते हैं। गच्छस का अर्थ है जाता है, जब कर्ता तू हो या तुम या आप। गच्छामि का अर्थ होता है जाता हूँ, जब कर्ता मैं, जब करने वाला मैं अगर हो तब गच्छामि का प्रयोग करते हैं। आइए इन शब्दों से मिलकर बनने वाले वाक्यों पर नजर डालते हैं। अहम गच्छामि। अहम गच्छामि का अर्थ है मैं जाता हूँ। अहम का अर्थ है मैं और गच्छामि का अर्थ है जाता हूँ। त्वम गच्छसि। त्वम का अर्थ है तू, गच्छस का अर्थ है जाता है। तू जाता है या तुम जाते हो या आप जाते हैं। सह गच्छति। सह का अर्थ है वह और गच्छति का अर्थ है जाता है। सह गच्छति का अर्थ हुआ वह जाता है। यहाँ पर सह पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में है, इसलिए एक वचन की क्रिया गच्छति का प्रयोग किया गया है। पाठक यहाँ ध्यान रखें कि संस्कृत वाक्यों का भाषा में अर्थ शब्द के क्रम से ही दिया गया है। कुछ अन्य शब्द देखते हैं। कुत्र का अर्थ है कहाँ, यत्र का अर्थ है जहाँ, और अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, और सर्वत्र का अर्थ होता है सब स्थान पर या सब जगह। किम का अर्थ होता है क्या। किम का अर्थ होता है क्या। कुत्र का अर्थ कहाँ, यत्र का अर्थ है जहाँ, अत्र का अर्थ है यहाँ, तत्र का अर्थ हुआ वहाँ, और सर्वत्र का अर्थ हुआ सब स्थान पर। किम का अर्थ हुआ क्या। अब देखते हैं कुछ अन्य वाक्यों को। त्वम कुत्र गच्छसि। इन शब्दों से मिलकर ये वाक्य बने हुए हैं। त्वम का अर्थ हुआ तू, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, गच्छसि का अर्थ हुआ जाता है। तू कहाँ जाता है, त्वम कुत्र गच्छसि। यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष के साथ गच्छस क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब आने वाली कक्षाओं में हम कैसे किन कर्ताओं के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे वो जानेंगे। अभी के लिए अभ्यास के लिए हम केवल इनका अनुवाद जानते हैं। त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है। यत्र सह गच्छति। यत्र का अर्थ है जहाँ, सह का अर्थ हुआ वह,
और गच्छति का अर्थ हुआ जाता है, जहाँ वह जाता है। यत्र सह गच्छति, जहाँ वह जाता है। अहम तत्र गच्छामि, अहम का अर्थ हुआ मैं, तत्र का अर्थ हुआ वहाँ, और गच्छामि का अर्थ हुआ जाता हूँ। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ। सह कुत्र गच्छति, सह का अर्थ हुआ वह, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, गच्छति का अर्थ हुआ जाता है। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। यत्र अहम गच्छामि, यत्र का अर्थ हुआ जहाँ, अहम का अर्थ हुआ मैं, गच्छामि का अर्थ हुआ जाता हूँ। यत्र अहम गच्छामि, जहाँ मैं जाता हूँ। कुछ अन्य वाक्यों को देखते हैं। त्वम सर्वत्र गच्छसि, त्वम का अर्थ हुआ तू, सर्वत्र का अर्थ हुआ सब स्थान पर, गच्छस का अर्थ हुआ जाता है। यहाँ त्वम के अनुसार गच्छस का प्रयोग हुआ है। यह लट लकार की क्रिया है। त्वम सर्वत्र गच्छसि, तू सब स्थान पर जाता है। किम सह गच्छति, किम का अर्थ हुआ क्या, सह का अर्थ हुआ वह, गच्छति का अर्थ हुआ जाता है। किम सह गच्छति, क्या वह जाता है। सह गच्छति किम, वह जाता है, किम का अर्थ हुआ क्या। सह गच्छति किम, वह जाता है क्या। नवा देखते हैं उदाहरण। सह कुत्र गच्छति, सह का अर्थ हुआ वह, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, और गच्छति का अर्थ हुआ जाता है। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। यत्र त्वम गच्छसि, यत्र का अर्थ हुआ जहाँ, त्वम यानी तू, गच्छस का अर्थ हुआ जाता है। यत्र त्वम गच्छसि, जहाँ तू जाता है। त्वम गच्छसि किम, त्वम का अर्थ हुआ तू, गच्छस का अर्थ हुआ जाता है, किम का अर्थ हुआ क्या। त्वम गच्छसि किम, तू जाता है क्या। यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अहम सर्वत्र गच्छामि, अहम का अर्थ हुआ मैं, सर्वत्र का अर्थ हुआ सब स्थान पर, गच्छामि का अर्थ हुआ जाता हूँ। अहम सर्वत्र गच्छामि, मैं सब स्थान पर जाता हूँ, यानी सब जगह जाता हूँ। संस्कृत की एक विशेषता है कि आप शब्दों को उनके अगर रूप में लिख देते हैं, उनकी विभक्ति में लिखते हैं, तो चाहे उसको आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, उसका अर्थ नहीं बदलता है। बाकी सब भाषाओं में उसका अर्थ बदल जाता है, यानी वाक्य वाक्य नहीं रह जाता है। सह कुत्र गच्छत की जगह पर अगर आप कुत्र सह गच्छत भी कहेंगे तब भी उसका अर्थ समान ही रहता है। व्याकरण की दृष्टि से ये सारे सेंटेंस सही हैं। अब कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। ना का अर्थ है नहीं, ना का अर्थ है नहीं। अस्ति का अर्थ है। कह का अर्थ होता है कौन। नास्ति का अर्थ है नहीं है। नास्ति का मतलब होता है न प्लस अस्ति, ना धन अस्ति। न और अस्ति मिल करके बनता है नास्ति। अब कुछ वाक्यों को देखते हैं। अहम न गच्छामि, अहम का अर्थ हुआ मैं, न मतलब नहीं, गच्छामि का अर्थ हुआ जाता हूँ। अहम न गच्छामि, मैं नहीं जाता हूँ। अहम न गच्छामि, मैं नहीं जाता हूँ। अब देखते हैं कुछ अन्य उदाहरणों को। त्वम न गच्छसि, त्वम न गच्छसि, त्वम का अर्थ हुआ तू, न मतलब नहीं, गच्छस का अर्थ हुआ जाता है। त्वम न गच्छसि, तू नहीं जाता है। सह न गच्छति, सह का अर्थ हुआ वह, न मतलब नहीं, गच्छति का अर्थ है जाता है। सह न गच्छति, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। अहम तत्र न गच्छामि, अहम का मतलब मैं, तत्र का अर्थ हुआ वहाँ, न मतलब नहीं, गच्छामि का मतलब जाता है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। त्वम सर्वत्र न गच्छसि, तू सब स्थान पर नहीं जाता है। त्वम सर्वत्र न गच्छसि, तू सब स्थान पर नहीं जाता है। किम सह न गच्छति, किम का अर्थ हुआ क्या, सह मतलब वह, न मतलब नहीं, गच्छति का मतलब जाता है। किम सह न गच्छति,
क्या वह नहीं जाता है? यत्र त्वम न गच्छसि, जहाँ तू नहीं जाता है। त्वम न गच्छसि किम, तू नहीं जाता है क्या। त्वम का मतलब तू, न मतलब नहीं, गच्छस का मतलब जाता है, किम का मतलब क्या। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अहम सर्वत्र न गच्छामि, मैं सब स्थान पर नहीं जाता हूँ। अहम सर्वत्र न गच्छामि, मैं सब स्थान पर नहीं जाता हूँ। सूचना, पाठक यह देख सकते हैं कि केवल एक न, जो कि नकार होता है, के उपयोग से कितने नए उपयोगी वाक्य बन सकते हैं। अब का उपयोग देख लेते हैं। कह का अर्थ हुआ कौन, तत्र का मतलब वहाँ, गच्छत का मतलब जाता है। कह तत्र गच्छति, कौन वहाँ जाता है। कह सर्वत्र गच्छति, कौन सब स्थान पर जाता है। तत्र कह न गच्छति, तत्र का मतलब वहाँ, कह माने कौन, न मतलब नहीं, जाता, गच्छति। तत्र कह न गच्छति, वहाँ कौन नहीं जाता या नहीं जाता है। कह सर्वत्र न गच्छति, कौन सब स्थान पर नहीं जाता। कह तत्र अस्ति, कौन वहाँ है। तत्र कह अस्ति, वहाँ कौन है। अस्ति कह तत्र, है कौन वहाँ। यहाँ पर कह तत्र अस्ति को बारी बारी से आगे पीछे बदल बदल करके लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं, अर्थ जो है सेम रहता है, कौन वहाँ है या वहाँ कौन है। तत्र कह अस्ति, वहाँ कौन है, चाहे किसको बोलो कह तत्र अस्ति, चाहे कहो अस्ति कह तत्र, इसका अर्थ नहीं बदलता है। यह व्याकरण की दृष्टि से ये तीनों वाक्य सही हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने संस्कृत भाषा के बारे में कुछ नया सीखा होगा। हमने इस वीडियो में संस्कृत भाषा को सरल और स्पष्ट तरीके से समझा और अगली बार हम और गहराई से संस्कृत के अन्य पहलुओं को जानेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़े रहें हमारे इस ज्ञान के सफ़र में। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय माँ भारती।